हेलो एवरीबॉडी, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आई नो ये क्लास काफ़ी दिनों बाद में आ रही है, बट अब से आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की हमारी क्लास है कि घर में रहकर अंग्रेजी कैसे सीखें। जो ये हमने सीरीज शुरू की थी उसी की आगे कंटिन्यू करते हुए आज इस सीरीज में हम ये सीखेंगे कि वॉज वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करें। मीन्स आप लोग जानते हैं वॉज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज़ करना सब लोग जानते हैं, बट इसे मेन वर्ब की तरह हम यूज़ करते तो हैं बट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। आज हम उसको सीखेंगे और फिर उसके बाद हम विल बी, हमें ये जो बी है इसको कैसे लगाया जाता है, इसको क्यों लगाना कंपलसरी है, आज हम उसको भी सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक बार आप इस चैनल को ज़रूर देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली इसमें एक अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आप जो भी मुझसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आराम से कहिए। एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF फाइल शेयर की जाती हैं। So now let's start the class, and if you like the video then please do subscribe it, means like it and share it. So now let's start. So first we need to understand use of was and were as a main verb. तो हम इसे main verb की तरह कहाँ use करते हैं? See, when there is no action in a sentence, जैसे कि हमारे sentence में कोई भी action means physical काम नहीं हो रहा है, एंड वी वॉन्ट टू शो द पास्ट रिलेशन, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा ही वॉज माई ब्रदर, इज देयर एनी एक्शन इन द सेंटेंस? ही वॉज माई ब्रदर, शी वॉज माई सिस्टर, there is no action in the sentence. We are just telling about the relation that we share in the past. So identity, suppose right now I am a teacher, but after 40 or 50 years when I retired and I suppose I'm not teaching, and my grandchild asks me, Dadi, what were you? So I will say कि I was a teacher, means I am telling my past identity. So I was a teacher, there is no action, I'm not doing any work right now, but I am telling my past identity. State, okay, I was fine, राइट, आई वॉज फाइन, ये हमारा पास्ट का स्टेट हो गया। क्वालिटी, अच्छा खाना था, द फूड वॉज टेस्टी, द फूड वॉज टेस्टी, दैट इज द क्वालिटी। क्वांटिटी, नंबर, मात्रा जो बता रहा है, देयर वर 500 स्टूडेंट्स इन द क्लास, right? So there were 10 boys in the class. This is the quantity. And in all these 4 sentences, you can see that there is no action going on in the sentence, but still we are using was and were. So यहाँ पे जो आपका was and were है, ये main verb है, ना कि helping verb है. This is very important. Why? Because if you are aware of the things, then it will give you clarity, and that time जो हम लोग इंग्लिश बोलने में लगाते हैं वो रिड्यूस होने लगेगा जैसे जैसे आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास में रहेगी, बिकॉज कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ में ही आता है, ठीक है। सो वॉज एंड वर को जब हमें अपना पास्ट का आइडेंटिटी, रिलेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टेट दिखाना है, तब हम वॉज वर को यूज करते हैं, वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अफॉर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल होता है, वर का नहीं, प्लीज रिमेंबर इट। आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल होता है, वर नहीं। ही, शी, इट, आई या नेम के साथ वॉज, एंड फिर आपका जो भी आगे नाउन या एडजेक्टिव जो भी आ रहा है आप वो लगा देंगे। वर कहाँ यूज करेंगे? वी, यू, दे के साथ में वर आएगा, एंड देन आप नाउन या एडजेक्टिव जो भी आएगा वो लगा दीजिए। तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। तो लाइक वह मेरा भाई था, अब पास्ट हो गया, तो ही वॉज माई ब्रदर। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। मेरा भाई बहुत होशियार था, ये उसकी क्या हो गई? उसकी स्टेट हो गई कि वो बहुत होशियार था। तो माई ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, माई ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। खाना स्वादिष्ट था, हमने बता दिया खाने की क्वालिटी कैसी थी, द फूड वॉज टेस्टी, द फूड वॉज डिलीशियस, यू कैन यूज एनी एडजेक्टिव, बट हम यहाँ पे पास्ट का स्टेट बता रहे हैं, देयर इज नो एक्शन गोइंग ऑन। मैं अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर, आई के साथ में वॉज आता है, रिमेंबर ही, शी, इट,
नेम, ये तो ठीक है, बट आई के साथ में भी वॉज लगाना है। वह मेरा छात्र था, ही वॉज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट। वह बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। यस, आपको बोलना होगा, लिखना होगा नोटबुक में, आप इनको मेरे साथ बोलिए, बनाइए, लिखिए प्लीज। लाइक मैं उसका पति था, आई वॉज हर हस्बैंड, आई वॉज हर हस्बैंड। इज इट क्लियर? आगे देखें, मैं जवान था, आई वॉज यंग, आई वॉज यंग। वे देरी से थे, दे वर लेट, दे वर लेट। मैं उसकी बहन थी, आई वॉज हिज सिस्टर। अगर लड़का है हिज सिस्टर, लड़की है हर सिस्टर। मैं आश्चर्यचकित था, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। वे लोग अजीब थे, तो दोज पीपल वर स्ट्रेंज, दोज पीपल वर स्ट्रेंज। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। देन मैं बेबस था, बेबस मीन्स हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस। बाजार में बहुत सारे लोग थे, so there were lots of people in the market, there were lots of people in the market। remember one thing, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही जब एक साथ बोला जाता है तो एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर दे रहे हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप सीख रहे हैं। आप सोचेंगे मैम सीख लिया बस, नहीं, हर एक एग्जाम्पल पे फोकस करिए। बाजार में बहुत सारे लोग थे, सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। वह नाराज था, ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री। ट्रेन लेट थी, यस, द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट। बोतल में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन द बोतल, बोतल, देयर वॉज नो वाटर इन द बोतल। जब आप जवान थे तो आप बहुत फिट थे, when you were so fit when you were young, or you can interchange it, like you can interchange their place। when you were young you were so fit, when you were young you were so fit। वह मेरी पत्नी थी, she was my wife, she was my wife। बहुत अंधेरा था, मैं कुछ भी नहीं देख सका, बहुत अंधेरा था, मैं कुछ भी नहीं देख सका। It was so dark that I couldn't see anything, it was so dark that I couldn't see anything। खाना बहुत स्वादिष्ट था, the food was so delicious, the food was very tasty, you can use either। वो चालाक था, he was crafty, cunning, artful, so many words। he was crafty। वह मेरे साथ था, he was with me, he was with me। वे मेरे अच्छे दोस्त थे, they were my close friends, they were my close friends। Now you can see, जैसे आपको चालाक के लिए आप कनिंग शब्द तो जानते हैं, बट आई एम गिविंग यू द सेकेंड वन, दैट इज क्राफ्टी। क्लोज फ्रेंड्स मीन्स अच्छे दोस्त हो गए, हमारे करीबी मित्र हो गए, राइट। नेक्स्ट, अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या रहेगा, सेम आपका ही, शी, इट, आई के साथ या नेम के साथ वॉज प्लस नॉट, और उसके बाद में वी, यू, दे के साथ में वर प्लस नॉट, दैट्स इट। वॉज प्लस नॉट को हम लोग स्पोकन में वॉजेंट बोलेंगे, एंड वर प्लस नॉट को हम लोग वरेंट बोलेंगे, राइट। तो ट्राई नॉट टू यूज नॉट, वॉज प्लस नॉट, ट्राई टू यूज वॉजेंट और वरेंट। तुम बीमार नहीं थे, यू वरेंट इल, यू वरेंट इल। वह घर पर नहीं था, he wasn't at home, he wasn't at home, he wasn't at home। See, if you are saying he was not at home and he wasn't at home, you can see the time gap। तो हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए we will use in their contracted form, right। प्लेटफॉर्म गंदा नहीं था, the platform was not messy, the platform wasn't messy। गंदा डर्टी आप जानते हैं, let's learn some different word, messy। मेरी माताजी रसोई में नहीं थी, मेरी तो माई मदर होगा, तुम्हारी तो योर हो जाएगा।
तो माय मेरी के इसलिए माय मदर वॉजंट इन द किचन, माय मदर वॉजंट इन द किचन। तुम अच्छे नहीं थे, यू वरंट गुड, यू वरंट गुड। भारत और पाकिस्तान कभी अच्छे मित्र नहीं थे, भारत मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान वर नेवर क्लोज फ्रेंड्स, कभी नहीं मीन्स नेवर, कभी नहीं मीन्स नेवर, सो इंडिया एंड पाकिस्तान वर नेवर क्लोज फ्रेंड्स। वह मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉजंट माई फ्रेंड, ही वॉजंट माई फ्रेंड। नेक्स्ट, हम पार्क में नहीं थे, वी वरंट इन द पार्क, वी वरंट इन द पार्क। पुस्तक परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थी, द बुक वॉजंट सुटेबल फॉर एग्जाम, द बुक वॉजंट सुटेबल फॉर एग्जाम, उपयुक्त मीन्स सुटेबल। नेक्स्ट, वह अब आपकी गलती नहीं थी, वह आपकी गलती नहीं थी, सो दैट वॉजंट योर फॉल्ट, दैट वॉजंट योर फॉल्ट। किताब बहुत महंगी नहीं थी, द बुक वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मीन्स वेरी, द बुक वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव। कक्षा में कोई छात्र नहीं था, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास। हम समस्या से अवगत नहीं थे, अवगत मीन्स फेमिलियर, तो वी वरंट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, वी वरंट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। वे हमारे दोस्त नहीं थे, दे वरंट आवर फ्रेंड्स, दे वरंट आवर फ्रेंड्स। वह एक अच्छा दृश्य नहीं था, दैट वॉजंट अ प्लेजेंट सीन, अच्छा मीन्स एक मनमोहक कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, उसके लिए प्लेजेंट बोलते हैं, अच्छा नहीं था, तो इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट सीन। इज इट क्लियर? उनके घर का नाश्ता ठीक नहीं था, द ब्रेकफास्ट ऑफ देयर हाउस वॉजंट टेस्टी, द ब्रेकफास्ट ऑफ देयर हाउस वॉजंट टेस्टी। तुम्हारा भाई बहुत गुस्सा नहीं था, योर ब्रदर वॉजंट वेरी एंग्री, योर ब्रदर वॉजंट वेरी एंग्री। वह ईमानदार नहीं था, ही वॉजंट ऑनेस्ट, ही वॉजंट ऑनेस्ट। अब नेगेटिव तो बना लिया, अब इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स। सपोज यू कैन आंसर इन येस एंड नो, सपोज आई एम आस्किंग क्या आप टीचर थे, वर यू अ टीचर, यू कैन आंसर येस और नो, बट मैं आपसे पूछूं आप टीचर क्यों थे, वाई वर यू अ टीचर। So if your answer needs something else than yes and no, in that case you will use your WH word in the starting of the sentence and then your was or were and then your subject. So was were आज was आ जाएगा, he she it I he के साथ में आपने was, but अगर if you're while answering the question if you required a statement or something else from your yes and no, you have to use any WH word, the appropriate according to the situation. Were if the subject is we, you and they. क्या तुम खुश थे, were you happy, क्या तुम खुश थे, were you happy। क्या वह मेरी समस्या थी, was that my problem, was that my problem। क्या तुम घर पर थे, हाँ या ना, were you at home, वर यू एट होम। आप देख सकते हैं सब में हाँ या ना में जवाब दिया है, तो सीधा हमने वॉज या वर से शुरू। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड, वॉज आई योर फ्रेंड। क्या तुम 2 दिन से ऑफिस में थे, वर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 days, वर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 days। क्या हम तैयार थे, वर वी रेडी, वर वी रेडी। क्या वे अच्छे विद्यार्थी थे, वर दे गुड स्टूडेंट्स, वर दे गुड स्टूडेंट। क्या तुम्हारा पेन बैग में था, वॉज योर पेन इन द बैग, वॉज योर पेन इन द बैग। क्या वह तुम्हारा बच्चा था, वॉज ही योर चाइल्ड, वॉज ही योर चाइल्ड। एक बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो बच्चा सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा नहीं, सब्जेक्ट तो ही है तो फिर भी सिंगुलर ही आएगा। क्या बच्चे खुश थे, बच्चे प्लूरल, वर चिल्ड्रन हैप्पी, वर चिल्ड्रन हैप्पी। क्या वह अपराधी था, वॉज ही कल्प्रिट, अपराधी मीन्स कल्प्रिट, अपराधी कल्प्रिट। क्या मौसम पिकनिक के लिए अनुकूल था, वॉज द वेदर
कंड्यूसिव टू पिकनिक, मार्क द वर्ड कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मीन्स फेवरेबल, उसके अनुकूल, फेवरेबल, बेनिफिशियल, so was the weather conducive to picnic, was the weather conducive to picnic, क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक था, so was smoking harmful to health, was smoking harmful to health, क्या तुम धूम्रपान के आदी थे, आदी मीन्स हैबिचुअल, एडिक्टेड, वर यू एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वर यू एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्या वह तुम्हारा घर था, वॉज दैट योर हाउस, वॉज दैट योर हाउस। सी अब यहाँ पे देखेंगे आदि जैसे कि एडिक्टेड, अब एडिक्टेड क्या है, इसके साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, और जब भी प्रेपोजिशंस आते हैं तो उनके बाद में हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा। अब स्मोक तो हमारा स्मोक मीन्स धूम्रपान करना, बट हमें प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं लगाना होता, इसीलिए जब भी अगर वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वो जैरेंड बन जाता है। ये चीज़ आप कैसे सीखेंगे, बचपन से नहीं आती है, सीख सीख के आती है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, इसलिए बने रहो, ध्यान से देखते रहो। जैसे हार्मफुल के साथ में टू आता है, बट हेल्थ तो अपने आप में नाउन है, तो हमने यहाँ पे हेल्थ ही रखा। अब हमने यहाँ पे वॉज वर्ब को यूज करना सीखा, अब हम यहाँ पे बी को यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह। देखो सेम केस है, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वहां पे पास्ट का हम सिचुएशन दिखा रहे थे, यहाँ हम फ्यूचर का सिचुएशन दिखाएंगे। तो यहाँ हमें बी क्यों यूज करना पड़ता है, पहले ये समझो। जैसे आपका ये विल है, ये शैल है, ये मॉडल वर्ब्स है, और ये जो वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, और सेंटेंस में कभी भी अगर आप किसी को सेंटेंस कह रहे हो तो उसके अंदर में एक मेन वर्ब होना कंपलसरी है, तभी वो सेंटेंस बनेगा। यानी आप सेंटेंस में कभी भी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट इनको अकेले नहीं यूज कर सकते, हमेशा आपको एक मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लगाते हैं, जनरली आपको पता होना चाहिए बेस फॉर्म, बट बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म सिमिलर हैं बी फॉर्म को छोड़ के, इसीलिए इनके साथ में हमें जब फ्यूचर का एक्शन ना दिखा के कोई स्टेट दिखाना है तो हम यहाँ पे बी लगाते हैं, और इसका मतलब होना होता है, और लगाते कंपलसरी इसीलिए है क्योंकि हमेशा एक सेंटेंस में मेन वर्ब चाहिए। विल और शैल मेन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। तो आई विल बी अ टीचर, ये मेरे फ्यूचर की आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं फ्यूचर में एक टीचर बनूंगी, तो इसीलिए आई विल अ टीचर आपको लगेगा ठीक तो है, बट जो ये विल है ना, ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, एंड वी नीड मेन वर्ब, इसीलिए हमने यहाँ पे होना, क्योंकि कोई एक्शन तो है नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी लगाया। सो आई विल बी अ टीचर, ही विल बी माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, बट हमें होना दिखाना है, और विल कभी भी या शैल कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता। देयर विल बी 10 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 10 लड़के होंगे, अगेन कोई एक्शन नहीं है, बट हमें फ्यूचर का स्टेट बताना है। शी विल बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत होगी। तो हमें कभी भी ध्यान रखना, विल और शैल को सेंटेंस में अकेले नहीं यूज करते, इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और बी वही बेस फॉर्म है जिसमें कोई एक्शन ना हो के फ्यूचर का होना बताता है। आप देखो ये जो बात है ये समझ में आई होगी, बट ज़्यादा बात समझ में आएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई टेंशन नहीं है, विल लगाना और बी लगा देना। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कोई इशू नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल प्लस नॉट आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना, विल प्लस नॉट का जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो इसको वांट कहते हैं, और शैल प्लस नॉट का जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो इसको शांट कहते हैं। इंट्रोगेटिव में प्लीज ध्यान रखना कि जब भी अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो हम शैल लगाएंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल लगाएंगे। फिर आप कहोगे मैम ये शैल एंड विल को अभी हमें थोड़ा समझ नहीं आया, ये बाद में जब मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तब अलग से शैल एंड विल पढ़ेंगे। अभी आप टेंस के पर्सपेक्टिव से इस बात को समझिए। सेंटेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो आप सबके साथ में विल लगाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आप सवाल पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट आप आई या वी यूज करोगे तो शैल लगाओगे, अदरवाइज फिर आप विल लगाओगे। एग्जाम्पल देखो, वह एक डॉक्टर बनेगा। कोई सेंटेंस में मतलब एक्शन हो रहा है कि मैं ये काम करूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। वह एक डॉक्टर बनेगा, कोई एक्शन नहीं है, नॉर्मली हमने स्टेटमेंट दे दिया है वह एक डॉक्टर बनेगा। अब हम यहाँ पे बोले वह मीन्स ही बनेगा, ही विल, फ्यूचर है तो, और डॉक्टर मीन्स आर डॉक्टर।
बट विल सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आ सकता, इसको एक मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कौन होगा यहाँ पे? स्टेट बताएगा, क्योंकि एक्शन तो है नहीं, तो हम लगाएंगे बी। तो ही विल बी अ डॉक्टर। मेरी बेटी डांसर बनेगी, नो एक्शन, तो शी या मेरी बेटी मीन्स माई डॉटर विल बी अ डांसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं कल वहां रहूंगा, मैं कल वहां जाऊंगा तो हो जाता आई विल गो देयर, जाऊंगा। वहां रहूंगा, बस रहने का बोल रहा है, कोई एक्शन तो दिखा नहीं रहा है, तो आई विल बी देयर। ठीक है। वह कल घर पर होगा, नॉर्मली घर पर उसका स्टेट है, कोई क्या कर रहा होगा, वो घर पे काम कर रहा होगा, ये नहीं बताया, सिर्फ घर पर होगा। तो ही विल बी एट होम टुमारो, ही विल बी एट होम टुमारो। वह खुश रहेगी, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। यह दवाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक रहेगी, तो दिस मेडिसिन विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ, दिस मेडिसिन विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। मैं सुबह 8 बजे कक्षा में रहूंगा, आई विल बी इन द क्लास एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, आई विल बी इन द क्लास एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। वह मेरे साथ होगा, ही विल बी विद मी, ही विल बी विद मी। तुम एक प्रख्यात शख्सियत बनोगे, शख्सियत मीन्स यू विल बी एन एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स वेरी फेमस, रिनाउंड, पॉपुलर पर्सन, तो यू विल बी एन एमिनेंट पर्सन। मेरी किताब मेज पर होगी, इज देयर एनी एक्शन इन द सेंटेंस? नो, सो माई बुक विल बी ऑन द टेबल। माताजी रसोई घर में होंगी, मदर विल बी इन द किचन। अब रसोई घर में वो क्या कर रही हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर सेइंग जस्ट सेइंग द स्टेट, वो वहां पर होंगी, हमें उनका एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मदर विल बी इन द किचन, तो मुसीबत में पड़ जाओगे, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हारा बच्चा बुद्धिमान होगा, योर चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे इंटेलिजेंट क्या है ना, ये एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल मत लगाना, आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं। यह कार महंगी होगी, सो दिस कार विल बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। तुम 2025 तक डॉक्टर होगे, तो यू विल बिकम अ डॉक्टर बाय 2050 और यू विल बी अ डॉक्टर बाय 2050। मेरा बैग काला होगा, क्वालिटी ही तो है, कोई एक्शन तो है, माई बैग विल बी ब्लैक। वह बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी। वे तुम्हारे साथ होंगे, तो दे विल बी विद यू। आप सब में देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दे विल बी विद यू। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अब कहोगे मैम इसमें आई तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम इसको ऐसे बोलेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, या इट विल बी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी ऑनर्ड। वह एक बेहतरीन माँ बनेगी, शी विल बी अ ग्रेट मदर, शी विल बी अ ग्रेट मदर। नेगेटिव में क्या करना है, विल प्लस नॉट को वॉन्ट बना देना। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड। वह कक्षा में नहीं होगा, ही वॉन्ट बी इन द क्लास। वह तुम्हारी पत्नी नहीं होगी, शी वॉन्ट बी योर वाइफ। अब मुझे एक बार ध्यान से देख के बताओ, क्या कोई एक्शन हो रहा है तीनों सेंटेंस में? नहीं। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, सिंपल है, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड, कोई एक्शन नहीं है। वह कक्षा में नहीं होगी, कक्षा में पढ़ नहीं रही होगी, खा नहीं रही होगी, सो नहीं रही होगी, दीज आर एक्शंस। कक्षा में नहीं होगी सिर्फ एक स्टेट है। आगे देखते हैं। वह सुरक्षित नहीं होगा, ही वॉन्ट बी सेफ। अब ये एडजेक्टिव है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगा, आई वॉन्ट बी विद यू, आई वॉन्ट बी विद यू। तुम नाराज नहीं होगे, यू वॉन्ट बी एंग्री, यू वॉन्ट बी एंग्री। वह व्यस्त नहीं होगा, बिजी, ही वॉन्ट बी बिजी, ही वॉन्ट बी बिजी। वह आपकी दोस्त नहीं बनेगी, कह सकते हैं ना भाई वो तुम्हारी दोस्त नहीं बनेगी, तुम दूर रहो उससे। शी वॉन्ट बी योर फ्रेंड, शी वॉन्ट बी योर फ्रेंड। वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दे वॉन्ट बी नाइस टू यू और दे वॉन्ट बिहेव नाइसली विद यू। यू कैन यूज आइदर, दे वॉन्ट बी नाइस टू यू और दे वॉन्ट बिहेव नाइसली विद यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वही क्वेश्चन वाला शब्द आगे। क्या यह कार्य कठिन होगा, विल दिस वर्क बी डिफिकल्ट, विल दिस वर्क, कार्य एक होता है कार्य और एक होता है कार्य करना। ये कार्य सिर्फ अगर कार्य की बात करें तो वो नाउन है, करना अगर हो जाता है वो वर्ब है।
क्या तुम कल गोवा में होगे, सो विल यू बी इन गोवा टुमारो। नेक्स्ट, क्या तुम कल इस समय अपने घर पर होगे, विल यू बी एट होम एट दिस टाइम। इस समय मीन्स एट दिस टाइम टुमारो। विल यू बी एट होम एट दिस टाइम टुमारो। क्या यह बैग भारी होगा, विल दिस बैग बी हैवी। तुम्हारा पेन वहां क्यों होगा, वाई विल योर पेन बी देयर। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पूछा है जिसका जवाब जैसे अभी तक इनका हाँ या ना में दे सकते हैं, बट इसको नहीं दे सकते, इसीलिए हमने एक WH शब्द लगाया। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बनोगे, पूछ सकता है ना लड़का, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बनोगे, वाई वॉन्ट यू बिकम माई फ्रेंड और वाई वॉन्ट यू बी माई फ्रेंड। तुम कल शादी में क्यों नहीं होगे। अब इसको हाँ या ना के अलावा दे रहे हैं, इसलिए हमने एक WH शब्द लगाना पड़ रहा है। वाई वॉन्ट यू बी एट मैरिज टुमारो। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूं, वाई शैल आई बिकम योर फ्रेंड, वाई शैल आई बिकम योर फ्रेंड। नेक्स्ट, हो गया। इसके साथ में आज हमने ये सीखा कि हम इनको कैसे यूज़ करें, वॉज वर को इन्हें हम कैसे यूज़ करें। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।